हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के क्लास में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 मैं प्रत्येक क्लास में पूर्व से बताते चला आया हूँ, जानकारी देते आया हूँ कि आर्बिट्रल एवार्ड के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि सिविल प्रोसीड्योर कोड में जो डिसीजन आता है, जजमेंट और डिक्री आता है, उसके एगेंस्ट अपील का प्रोविज़न है। प्रत्येक पक्षकार को सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपील करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु यहाँ मध्यस्थम की कार्यवाही में, आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत आर्बिट्रल एवार्ड के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है और उसके एक एवार्ड के एगेंस्ट रिकोर्स की व्यवस्था सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 में दिया गया है, जिसको पिछले क्लास में हमने बताया था। अब आपको सेक्शन 37 को देखकर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि सेक्शन 37 जो है वह है अपीलेबल ऑर्डर्स, वैसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। तो मैं पिछली क्लास में सेक्शन 37 क्लॉज 1 के विषय में बताया था। यहाँ यह बता देना होगा कि सेक्शन 37 क्लॉज 1 में जो प्रोविज़न दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी, जिसमें सेक्शन 9 के तहत जो आदेश आएंगे उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान है, और सेक्शन 34 के उपयोग के पश्चात जो आदेश आता है उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान दिया गया है। यहाँ यह चीज़ ध्यान में रख लेना है कि ये दोनों आदेश कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। सेक्शन 9 में भी हम सिविल कोर्ट का जुडिक्शन इन्वोक करके वो इंट्रीम मीजर्स प्राप्त करते हैं, उसके लिए वहाँ आवेदन देते हैं, और उस आवेदन पर जो भी निर्णय आता है या निर्णय से जो भी पक्षकार असंतुष्ट होता है उसको सेक्शन 34 के तहत अपील करने का अधिकार है। उसी प्रकार सेक्शन 37 के तहत अपील करने का अधिकार प्राप्त है, और यहाँ बी में उसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो भी आवेदन न्यायालय में पड़ता है सेक्शन 34 के तहत, और उस पर जो आदेश आता है, उस आवेदन के आलोक में जो आदेश आता है, उस निर्णय के, उस आदेश के विरुद्ध कोई भी पक्षकार सेक्शन 37 के तहत कोर्ट में अपील का सेक्शन 37 के तहत अपील दायर कर सकता है। तो यहाँ सब सेक्शन 37 सब क्लॉज 1 में वैसे आदेशों के लिए प्रावधान किया गया है जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान या उसके बाद अवार्ड ग्रांट होने के बाद न्यायालय द्वारा दिया जाता है, और उन आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 37 क्लॉज 1 जो है उसके लिए है। यहाँ यह चीज़ को स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे
और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 37 ये उन आदेशों के खिलाफ है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है। ट्रिब्यूनल अपनी सुनवाई के दौरान या पश्चात कोई आदेश पारित करता है तो उन आदेश, जैसे सेक्शन 17 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नए एक्ट में यह अधिकार दिया गया है कि वह सुनवाई करेगा और इंटरिम रिलीफ जो है, इंटरिम रिलीफ जो है वो ग्रांट करेगा अगर वैसा कोई आवेदन आता है सेक्शन 17 के तहत और उसको वो यथोचित समझता है तो अपनी मध्यस्थम की कार्यवाही के दौरान मध्यस्थम अधिकरण सेक्शन 17 के तहत आदेश पारित कर सकता है। तो उस सेक्शन के तहत दिए गए आदेश के विरुद्ध मध्यस्थम अधिकरण, हाँ, तो हमने अभी बताया कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1A वो ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ऑफ इंटरिम मेजर्स अंडर सेक्शन 17 के तहत जो आवेदन आया है और उसकी सुनवाई के पश्चात या तो अंतरिम राहत प्रदान किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो उसको उसके आधार पर जो आदेश आता है उसके विरुद्ध अपील करने का प्रावधान सेक्शन 37 सब क्लॉज 2B के तहत हो सकता है और वह आदेश अपीलेबल ऑर्डर्स के तहत आता है। अब उसी सेक्शन में सबसेक्शन 2 क्लॉज A कहता है कि सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 और 3 के तहत क्षेत्राधिकार के मामले में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया गया है और उस पर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आदेश पारित करता है तो उन आदेशों के विरुद्ध भी अपील का प्रावधान सेक्शन 37 क्लॉज 2 के तहत किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है या है। सेक्शन 16 क्लॉज 2 और 3 या सेक्शन 17 के तहत ट्रिब्यूनल जो आदेश पारित करता है वो दोनों आदेश जो है वो अपीलेबल ऑर्डर्स के तहत आता है, अपील योग्य आदेश माना जाता है, माना गया है और उसके विरुद्ध सेक्शन 37 क्लॉज 2 के तहत न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ हमने देखा कि सब क्लॉज सेक्शन 37 सब क्लॉज 1 जो है A और B जो है वो कोर्ट जो आदेश देती है, न्यायालय द्वारा जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में जब न्यायालय के जुडिक्शन को इन्वोक कर किया जाता है और वहाँ जब वो आदेश कोई पारित करती है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील में जाने का प्रावधान सेक्शन 37A सब क्लॉज A और B के तहत दिया गया है। उसी तरह सबसेक्शन B2 सबसेक्शन 2 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल A और B के तहत मामले जो हैं अगर आते हैं और उसमें जो आदेश पारित करता है
उस आदेश के विरुद्ध भी अपील में जाने का प्रावधान दिया गया है। तो एक कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाने का प्रावधान दिया गया है, दूसरा ट्रिब्यूनल अगर इन दो सेक्शनों के आलोक में जो आदेश पारित हुआ है उसके विरुद्ध भी अपील के लिए जा सकते हैं, और वैसे ऑर्डर्स अपीलेबल ऑर्डर्स की श्रेणी में आएंगे। अब आगे हम चलते हैं और सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 क्या कहता है इसको जानते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन, but nothing in this section shall affect or take away any right to appeal to the Supreme Court। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि नो सेकेंड अपील शैल लाई, यानी दूसरे अपील का प्रावधान नहीं है, नहीं होगा। यह जो सेक्शन 37 के तहत जो भी अपील आदेश के विरुद्ध जो अपील होगा और उसमें जो आदेश आएगा उस आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इस आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत सबसेक्शन 3 इस चीज को उद्घोषित करता है, बताता है। किंतु कोई भी ऐसा आदेश अपील जो है वो सबसेक्शन 3 के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं देगा, उसको वंचित नहीं करेगा, उसको नहीं रोकेगा। यानी सेकेंड अपील करने का राइट जो है वो नहीं है, फिर भी परमिशन के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट से उस मामले की सुनवाई करने की अनुमति यदि सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है तो वहां उस मामले को जो आदेश अपील में आया है उसके विरुद्ध आवेदन दिया जा सकता है। इस पर बहुत सारा रूलिंग्स जो है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपील नहीं मानकर उसको रिवीजन माना है और कहा है कि वो सेकेंड अपील नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन के उन ऑर्डरों आदेशों के विरुद्ध रिव्यू पेटिशन रिवीजन अंडर सेक्शन 115 CPC दिया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है सो आया है, और स्पेशल विशेष अनुमति याचिका SLP दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट की अनुमति प्राप्त करने के बाद वैसे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ दिमाग में रखने की बात है कि उन आदेशों के विरुद्ध सेकेंड अपील का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आप सिविल कोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चलने वाले मामले में देखेंगे कि वहाँ फर्स्ट अपील सेकेंड अपील का भी प्रावधान है। किंतु यहाँ इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि विवाद पक्षकारों के विवाद का त्वरित निष्पादन हो, इसलिए सेकेंड अपील के प्रावधान को हटा दिया गया है और इसको हटाकर सिर्फ एक अपील, वो भी आदेशों का, न कि आर्बिट्रल अवार्ड के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त किया जाता है। फिर अगले सेक्शन के साथ हम आते हैं तो उसमें बताएंगे सेक्शन 38, सेक्शन 39 ये सब क्या है। ओके, थैंक यू।